पति नजरात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे कोहाट। ये खैबर पख्तूनख्वा की एक इंतहाई अहम तहसील और बंगिश कबाइल के पश्तूनों का अहम मरकज़ है। 19वीं सदी में ताज बरतानिया और मकामी कबाइल के दरमियान इस इलाके के लिए लातादाद लड़ाइयाँ लड़ी गईं। यहाँ पर पश्तो और हिंदको बोली जाती हैं। मकामी रिवायात के मुताबिक बुद्धिस्ट राजा कोहाट ने इस शहर को आबाद किया था। तारीख में कोहाट का तफसीली तज़किरा बाबरनामा में मिलता है, जो बाबर की बायोग्राफी है। तुस्कीए बाबरनामा, तुज़किए बाबर और चीज़ है, ये बाबरनामा है और वो तुज़किए नहीं है, तुज़के। उसकी बाबर से ना घबरा। ए मरास, क्या कहा है? ए मरास, ये तो चलती है तुझे ढोलक भी जाने। 1834 में सिख गवर्नर अवतार सिंह सांधियावाला ने कोहाट को फतह करके सिख अंपायर का हिस्सा बनाया। 1848 में जब अंग्रेज़ों ने सिखों पर मुकम्मल फतह पाई तो कोहाट अंग्रेज़ों के ज़ेर इंसराम आ गया। कोहाट छावनी की बुनियाद 1874 में रखी गई। 1924 में यहाँ कम्यूनल राइट्स, फिरका वाराना फसादात फैल गए, जिस पर गांधी जी ने मरण भ्रष्ट रख के अपील की इत्तेहाद और अखुवत की। तो ये मरण भ्रष्ट क्या है? ये तादमे मर्ग जिसको कहते हैं ना, भूख हड़ताल करके कि मैंने रोज़ा रख लिया है, मैं तो अब जान से जाऊंगा अगर तुम बाज ना आए तो। यहाँ के सयाहती मकामात में टांडा लेक और टांडा डैम 1967 में ये डैम बना था और लोग सयाहत के लिए यहाँ पे जाते हैं। फिर यहाँ पे है कोतल फेजेंट्री, ये भी वाइल्ड लाइफ का एक तरह की सेंचुरी है। यहाँ पर बोटानिकल और ज़ूलॉजिकल रिसर्च होती है। कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च के लिए आते हैं। कोहाट रेलवे स्टेशन की बुनियाद 1897 में रखी गई और 1902 में ये फंक्शनल हुआ था। ये वो जगह हैं जिन्हें यहाँ का हिस्टोरिकल लैंडमार्क आप कह सकते हैं। आपको गुज़श्ता 200-300 साल की तारीख, उसका एक गाइडेड टूर मिल जाता है। फिर ISSB की वजह से भी ये जगह बहुत मशहूर है। इंटर सर्विसेज बोर्ड जो है, ये फ़ौज के मुख्तलिफ इदारों में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिक्रूटमेंट सेंटर ये है, मरकज़ ये है। अच्छा जनाब, कोहाट टनल ये बड़ी मशहूर है यहाँ पे। ये तकरीबन 2 किलोमीटर्स तवील टनल है जो चिगना पहाड़ों के बीच में से बनाई गई है और इसे पाक जापान दोस्ती की दरख्शां अलामत समझा जाता है। वाह। यहाँ पर एक पुराना बस स्टैंड है जिसके बिल्कुल करीब ठंडे मीठे पानी के चश्मे हैं। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब आइए मशाहीर की तरफ। जी। सियासी मशाहीर तो बथेरे हैं, लेकिन हम चूँकि सियासतदानों को अवॉइड करते हैं। इफ्तिखार हुसैन शाह, ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे। फिर अहमद फराज शायर। जी, तो अहमद फराज का कोई एक शेर तो होना चाहिए। अहमद फराज मुझे जितने अजीज हैं, उनका एक नहीं, उनके 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा। बड़े जरूर। वो कहते हैं कि नौहा गरों में दीदाए तर भी उसी का था, मुझ पर ये जुल्म बारे दिगर भी उसी का था। वाह वाह। वाह वाह। देखा मुझे तो तर्के ताल्लुक के बावजूद, वो मुस्कुरा दिया ये हुनर भी उसी का। लेकिन इधर जो तो है नहीं फराज, वो मक्ते में आता है। हर कोई गीत उनका को मशहूर। अब फिर मैं आपको उनके कुछ मक्ते ना सुना दूं? ये लो तुम्हारी मर्जी। क्या मतलब मर्जी? यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या होता है? सर मैंने वैसे इख्तरा की थी कि वो क्यों नहीं उसमें नाम फराज, तो बस ठीक है, मैं समझ गया इसमें नहीं था। इसको मक्ता कहते हैं। मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर का नाम या तखल्लुस आए। जी जी। मतला वो शेर होता है जो पहला, गजल का पहला शेर, और गजल का आखिरी शेर जरूरी नहीं कि मक्ता हो। मक्ता वही होता है जिसमें तखल्लुस या नाम आए। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਹਿਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋਈਓ ਤੁਸੀਂ। अबे इतने बड़े आदमी की बात हो रही है, बीच में बोले जा रहे हो। अल्लाह दी कसम में लगता मैं पागलों की बस लेके जा रहा और सामने खाई च मैं डिगना है। देखो डिश
ਉਹ ਵੇਖੋ ਥੱਥ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੰਜ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੱਕ। और अपना नहीं बताया खच। ਸਰ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ? फराज ने नज़में कह रखी हैं अच्छी, लेकिन गज़ल बहरहाल उनकी गज़लें ज़्यादा मयारी हैं। सर कहते हैं नज्म भी उन्होंने बड़ी कमाल की लिखी हुई है। हैं लेकिन कम जो उस कैलिबर की। मसलन ईद कार्ड एक मुख्तसर सी नज़म है, 6 अशार है। हाँ जी, अच्छा मैं अब सुनाऊंगा। जी जी सर सुनाएं। ईद कार्ड, भूला बिसरा ईद कार्ड आ गया होगा, तो जिस पे उन्होंने बहुत उम्दा नज़्म, शायद उस ईद कार्ड के पीछे ही लिख के भेज दी हो। वो कहते हैं, तुझसे बिछड़कर भी जिंदा था, मर मर कर ये जहर पिया है, जो कुछ गुजरी जैसी गुजरी, तुझको कब इल्जाम दिया है, और अपने हाल पे खुद रोया हूं, खुद ही अपना चाक सिया है, कितनी जां का ही से मैंने तुझको दिल से महव किया है, सन्नाटे की झील में तूने फिर क्यों पत्थर फेंक दिया। ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, अटक नहीं था कोहाट। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਛੜੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। सर वहाँ पे कोई दरिया वगैरह नहीं है? इसके बिल्कुल करीब है एक दरिया, कौन सा दरिया? द माइटी इंडस। इसके बिल्कुल साथ पंजाब का डिस्ट्रिक्ट जो करीब तरीन है ना, वो अटक है। तो अटक शिकारियों की जन्नत है। जी सर। वहाँ छोटे छोटे रिवरेट्स और चश्मे इतने हसीन हैं, झीलें हैं बहुत खूबसूरत। वहाँ पर एक मकाम आता है, आप ताहद्दे नज़र वो लगता है दरियाई इलाका है, और उसका आखिरी सिरा दरिया सिंध है। वाह, तो आप टॉप पे खड़े होकर देखते हैं ना, तो फिर बताया जाता है कि जी इसके बिल्कुल करीब आगे कोहाट शुरू हो जाता है, और इसी जगह से हाँ जी दरियाए काबुल उसमें गिर रहा है। दरियाए काबुल पीछे से बड़ा तगड़ा दरिया आ रहा है, और वो गिरता है माइटी इंडस में। हर दरिया माइटी इंडस में गिरता है। सर ये इंडस जो है ये तिब्बत से मेरे ख्याल से आता है। जी तिब्बत से आ रहा है, हाँ जी। और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ, जम्मू के इलाके से होता हुआ, ये कारगिल के करीब पाकिस्तान में दाखिल होता है। मैं हर तीसरे दिन बताता हूँ ये। यार तुम इतने कुंद ज़हन हो। नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा था। दोबारा तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना, आपको रिवीजन का, दोबारा उसको रीचेक करने का, डबल चेक करने का शौक है। इस बेचारे को क्या पता। ਸਾਰੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼। जहाज ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਯਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ, ਮਹਾਮੁਰੂ ਕੀ ਉਹ महापुरखू की जहाज। फिर मिला समंदर। पता क्या कहना चाह रहे, ये परत सिंधु कहना चाह रहा था, मुरखरू। अच्छा जी, खाबे, टांडा डैम की फ्राइड फिश, जी सर। बादामों वाले चपनी कबाब, वेरी जूसी, वेरी थिक एंड वंडरफुल, और खास तौर पे खान जमान के, खान जमान, यहाँ के छल्ले कबाब। सर कबाब मिलेंगे कहाँ से? ये दर्रे खान कबाब हाउस है। सर को मटन नहीं खाते? है मटन। मटन के लिए काका जी होटल, काका जी बेहतरीन कढ़ाई मिलेगी आपको, शनवारी मिलेगी। सर यहाँ कोई मॉडर्न रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है? आपने क्या सुशी खानी है? सुशी जिड्डा दो आप। सर कोई चाइनीज वाइनीज? हांगकांग रेस्टोरेंट है यहाँ पे। वाह वाह। सर मीठे में कुछ नहीं है यहाँ पे? कोहाट के अमरूद। अमरूद? क्यों, क्या है अमरूद को? सर मीठा खाना डिश। ये अमरूद ज्वेलरी नहीं है, ये खाने के लिए होते हैं। अमरूद बड़ी कमाल चीज है सर। और हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल साथ शर्कपुर, क्या शानदार अमरूद है। सर जी उकाड़े दा भी बड़ा मशहूर अमरूद है। हाँ उकाड़ा का भी अच्छा। सर मलीर का अमरूद भी बहुत मशहूर है जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ का मतलब है डिश। जैसे मखड्डी हलवा एक कोहाटी हलवा भी नहीं होता? मीठे में कोहाट का मखड्डी हलवा, आपको याद है ना मखड्डी हलवा? ऐसा याद है अच्छी हमें। तरह। अच्छा, इत्तेफाक से मखड इज वेरी क्लोज टू कोहाट। डाउन स्ट्रीम आप आए ना, उसके बिल्कुल साथ है, जैसे मैंने अभी बताया, जिला अटक। तो अटक में मखड शरीफ, मखड जो जगह, ये दरिया सिंध के किनारे पे वाक़ है, और यहाँ का हलवा मखड्डी आप खा चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। बेशुमार दफा खा चुके हैं। जी सर। वो फिर साथ साथ चलता दरिया सिंध के, मियाँ वाली, काला बाग, लैया तक मखड्डी हलवा बहुत पसंद किया जाता है, और बड़ा सीधा सीधा सूजी का। तो सूजी को बस ट्रीट करना होता है,
अदरवाइज आम हलवे की तरह है, लेकिन मखड्डी इज वे अबव क्या बात। टेस्ट भी और उसके अंदर जो मुकव्वियात है ना, हाँ जी, हाँ जी। खास तौर पे वॉलनट, पर वही तो नहीं भूल रही। वॉलनट के बगैर, वॉलनट भी रोस्टेड होता है, देसी घी में, बटर में रोस्टेड वॉलनट, रोस्टेड कैशूनट, पिस्ताशियोज, कमाल है। एंड सर कैरमल फ्लेवर और कैरमल तो फिर उसमें बनता है ना, खुद बनाया जाता है जी। देसी तरीके से। ऐसे ही जैसे आजकल पॉपकॉर्न्स को कैरमल कोटिंग जो मिलती है, हाँ, उससे उसका हुस्न दोबाला हो जाता है। सर क्या बात है। मुर्शिदाबाद के पकौड़े, मुर्शिदाबाद के पकौड़े और नान। हा माशा सलामत, मैं आपके लिए नान पकौड़े लाया हूँ। अच्छा वो खुद खुश हो रहा है, मजा ले रहा है। सर वो पीछे से आवाज ये ढेश शो। मुर्शिद दे पकौड़े ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਦਮ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਕੌੜਾ ਖੋਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ।